हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन, जिनके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जन्म 1917, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1978। परिचय: जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। तो जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने अपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी भाषा को भी फेमस बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं और जगदीश चंद्र माथुर जी एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि प्रमुख कृतियाँ भी इन्होंने की हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। तो प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने तत्कालीन समाज में स्त्री शिक्षा के विषय में मतलब स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। तो समाज के दकियानुसी मतलब पुराने विचारों का समर्थक या पुराने ख्याल वाला। तो समाज के दकियानुसी विचारों पर मतलब जैसे कि पुराने ख्याल वाला, जैसे कि पुरानी प्रथा परंपरा, तो इस विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। पात्र: उमा, सुशिक्षित युवती। तो उमा एक सुशिक्षित युवती है। रामस्वरूप उमा के पिता, प्रेमा उमा की माँ, शंकर युवक, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता, रतन रामस्वरूप का नौकर। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है। तो जैसे कि एक कमरा है और अंदर के दरवाजे से आते हुए मतलब अंदर के दरवाजे से एक व्यक्ति आ रहा है, मतलब जिसकी सिर्फ उसे पीठ नज़र आ रही है। वह अधेड़ उम्र के हैं। अधेड़ मतलब आधे, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त मतलब लकड़ी से बनी हुई बड़ी चौकी। तो वो एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है और उस लकड़ी से बनी हुई चौकी का जो दूसरा सिरा है मतलब दूसरे साइड की ओर उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप, अब रामस्वरूप कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल। उसने क्या कहा कि धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। मतलब उन्होंने क्या कहा कि रामस्वरूप ने उस नौकर से कहा कि उस तख्त को थोड़ा उधर मोड़ दे। उधर उधर मतलब हम बोलते हैं ना उधर उधर, ठीक है। तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन, बिछा दे साहब। रतन क्या पूछ रहा है? बिछा दे साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज़ में। अब रामस्वरूप थोड़ी बड़ी आवाज़ में बोलते हैं। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? तो रामस्वरूप अपनी बड़ी आवाज़ में क्या कह रहा है कि अभी इतने दूर से जो तख्त लाया है तो अब इसे रखोगे नहीं तो और क्या करोगे? परमात्मा के यहाँ मतलब भगवान के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? जो तुझे अक्ल ही नहीं है, ठीक है। बिछा दूँ साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है? फिर से क्या पूछ रहा है कि बिछा दूँ साहब।
और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन तख्त बिछाता है, ही मतलब वह तख्त बिछाता है और हंस देता है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, दरी मतलब जैसे कि हम टेबल के ऊपर वगैरह जैसे हम कुछ कपड़ा वगैरह डालते हैं, ठीक है, मतलब हम दरी मतलब कपड़े वगैरह हम बिछाते हैं, ठीक है, तो उसे दरी कहते हैं। दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। उसने क्या कहा कि बीबी जी के कमरे से हारमोनियम और सितार उठा के ले आओ। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। तो रतन वो हारमोनियम और सितार लाने के लिए जाता है और तब तक के पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, मतलब वो उस बड़ी चौकी पर क्या करते हैं, वो एक कपड़ा वो बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब प्रेमा क्या कह रही है कि तुम्हारी जो लाडली बेटी है वो तो मुंह फुलाए पड़ी है, मतलब वो गुस्सा आई हुई है, गुस्सा आके वो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, क्या हुआ? रामस्वरूप क्या पूछ रहे कि क्या हुआ? प्रेमा, तुम्हें ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। तो अब रामस्वरूप क्या कह रहे हैं कि अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि वो जब नीचे आएगी, ठीक है, मतलब जैसे कि कोई लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए वो रामस्वरूप क्या कह रहे कि जब उमा नीचे आएगी तो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। करीने से मतलब ढंग से, मतलब थोड़ी अच्छी तरीके से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही है, मतलब जो लोग उसे देखने के लिए आने वाले हैं, तो ये लोग ज़रा ऐसे ही है। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। मगर लेकिन ये जो लोग हैं ये क्या है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है और सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर ये क्या चाहते हैं कि लड़की जो है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। रामस्वरूप क्या कह रहे हैं कि अगर बाप की ऐसी सोच है तो लड़का तो सवा शेर होगा ही। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, और वो बीएससी के बाद लखनऊ में ही मेडिकल कॉलेज में वो पढ़ता है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। और क्या कहता है कि शादी का जो सवाल है वो दूसरा है और पढ़ाई का सवाल दूसरा है। क्या करूँ, मजबूरी है।